नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ, आयुर्वेद कंसल्टेंट। और इस डॉक्टर सेशन में हम लोग आप डॉक्टर्स के द्वारा भेजे गए कुछ प्रश्नों को लेने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमें मिला है प्रयागराज उत्तर प्रदेश से डॉक्टर अमरेंद्र त्रिपाठी जी का, और इनका पूछना है कि सर मैंने सुना है कि वृक्षामल का फल ये मोटापा कम करता है, तो ये सही बात है या नहीं, एक बात। और अगर ये सही है तो ये कैसे काम करता है और इसे प्रयोग कैसे किया जाए। तो डॉक्टर अमरेंद्र जी, ये बात सही है कि वृक्षामल जो है उसका फल मोटापा कम करता है, ये बात सही है। और कैसे काम करता है वो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले वृक्षामल के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। इसका पेड़ होता है और पेड़ के जो फल होते हैं उनको आम भाषा में कोकम कहते हैं, और इस पेड़ का जो बोटेनिकल नाम है वो होता है गार्सिनिया इंडिका। और साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है कि गार्सिनिया इंडिका के अंदर एक एक्टिव प्रिंसिपल होता है गार्सिनिक एसिड, और ये गार्सिनिक एसिड जो है ये मोटापा कम करता है, यानी शरीर के अंदर इकट्ठी हुई जो एक्सेस फैट है उसे कम करता है। कैसे कम करता है, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई और पाया गया कि 3 तरीके से ये वृक्षामल का फल या गार्सिनिक एसिड जो है वो वेट कम करता है। नंबर 1, जो फैट हम खाते हैं, खाने के अंदर जो फैट होती है, अगर उसके साथ कोकम लिया जाए यानी वृक्षामल का फल इस्तेमाल किया जाए तो उस फैट की जो एब्जॉर्प्शन है ना पाचन तंत्र से, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से, वो कम हो जाती है। कम क्या करता है? गार्सिनिक एसिड। ओके, एक बात। दूसरा, अब शरीर के अंदर क्या होता है कि प्रोटीन्स जो हम खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जो मीठी चीज़ें चावल में होता है या गेहूं में होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है फैट में। ठीक है, इसको बोलते हैं एडिपोजेनेसिस। और रिसर्च कहती है कि ये जो गार्सिनिक एसिड होता है जो वृक्षामल में, ये उस फैट को बनने से रोकता है जो प्रोटीन से या कार्बोहाइड्रेट से बनती है। 2 बात हो गई। और तीसरा ये है कि ये भी देखा गया है कि गार्सिनिक एसिड जो है वो शरीर की फैट मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है। उसका मतलब क्या हुआ? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है तोड़ना। तो फैट को तोड़ने का, जलाने का काम जो है वो उसको बढ़ाता है गार्सिनिक एसिड। तो जैसे जो इकट्ठी फैट होती है मोटापा में, ओबेसिटी में, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये आपको मोड ऑफ एक्शन बता दिए कि डॉक्टर त्रिपाठी जी कि वृक्षामल का जो फल है या उसके अंदर रहने वाला गार्सिनिक एसिड है वो वेट कैसे कम करता है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करें? तो ये जो कोकम है वैसे तो उसको सब्ज़ी में, दाल में खटास के लिए डालते ही हैं। तो खटास एक टेस्ट है, वो एक अच्छी बात है। और ये जो खटास को अम्लता कहते हैं आयुर्वेद में, तो अम्ल चीज़ें हृदय होती हैं। हृदय मतलब मन को अच्छी लगने वाले एपेटाइटिस, वो एक बात है। लेकिन कदाचित इसका एक काम ये भी होगा, यही आचार्यों को उनके माइंड में होगा कि अगर खाने में कोकम मिलाया जाए तो इससे मोटापा कम होता है। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो वृक्षामल का फल है इसका चूर्ण 3 से 6 ग्राम दिन में 3 बार पेशेंट को खिला सकते हैं, जो थोड़ा मुश्किल काम है। तो आसान काम बता देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि वृक्षामल के फल की ना घन टैबलेट बनाते हैं, यानी इसके एक्सट्रैक्ट की टैबलेट बनाते हैं, और ये 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार खाने की सलाह देते हैं 3 से 6 महीने के लिए। सिर्फ 3 महीने के बाद 10-15 दिन के लिए बंद करवाते हैं ताकि इनका काम होता रहे और रेजिस्टेंस पैदा ना हो। तो ये करते हैं। और अगर उसके बाद भी लगे कि वेट अभी ज़्यादा है तो 6 महीने के बाद भी इसको आगे 9 महीने 1 साल तक इस्तेमाल करवाया जाता है। तो ये डॉक्टर अमरेंद्र त्रिपाठी जी का पहला प्रश्न था वृक्षामल को लेके कि वो क्या वेट कम करता है, और करता है तो कैसे करता है। ओके, अब दूसरा प्रश्न हमें मिला है, ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश से ही है। ये
सॉरी, ये हैं डॉक्टर मनीषा अग्रवाल जी। इनका पूछना है कि मेरे पास काफ़ी सारी ऐसी पेशेंट्स आती हैं, महिलाएं, जिनकी मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि उनको पीरियड्स जो हैं, उनको पीरियड्स ब्लीडिंग जो होती है वो जितनी होनी चाहिए उससे कम होती है। यानी कुछ एक लेडीज़ को टोटल ब्लड लॉस कम होता है, कुछ को सिर्फ एक आध दिन ही ब्लीडिंग होती है, कुछ को देर देर से ब्लीडिंग होती है। तो इसके लिए सबसे इफ़ेक्टिव दवाई इन्होंने पूछा है कि बहुत सारी दवाइयाँ हैं, आप मुझे सबसे इफ़ेक्टिव दवाई बताएं। तो डॉक्टर मनीषा जी, इस पे मेरी सहयोगिनी डॉक्टर ब्रिजबाला जी वशिष्ठ ने काफ़ी काम किया है और उनका मानना है, मेरा भी मानना है, एक दवाई होती है उसे कहते हैं उलट कंबल, एब्रोमा आगस्टा। इसका एक पेड़ होता है मीडियम साइज, तो इसका जो छाल होती है ना, इसके तने की छाल यानी स्टेम बार्क, उसे इस्तेमाल करते हैं, या रूट बार्क भी यूज़ करते हैं। तो अगर ये इस्तेमाल की जाए तो इससे महिलाओं को जो ब्लीडिंग है वो खुल के आती है, ठीक है, मासिक धर्म खुल के आता है। इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो एक तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि वो छाल अगर आपको मिल जाती है उलट कंबल की, तो उसका काढ़ा बनवाइए, ठीक है। तो क्या करेंगे कि 15-20 ग्राम वो मोटा मोटा वो पानी लीजिए, चूर्ण लीजिए, उसको 200 ml पानी में धीरे धीरे उबालिए। जब 50 ml बचे छान के पिला दीजिए, ये एक डोज हो गई। ऐसा आपको 2 या 3 बार करना है। लेकिन कब? जब आपको पता है कि पीरियड इस डेट को आने वाला है, तो उसे 1 हफ्ता पहले ये शुरू कर दीजिए और फिर पीरियड्स जब आ जाए तो भी इसको देते रहिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये दिक्कत है। एक तो उलट कंबल का पेड़ कहाँ से मिलेगा, छाल कैसे निकलेगी, फिर उबालना, छानना, पीना, वो बड़ा एक लंबा काम है। सिंपल सा रास्ता बता देता हूँ। हम लोग एक टैबलेट बनाते हैं, उलट कंबल घन टैबलेट। घन क्या होता है? एक्सट्रैक्ट। तो उलट कंबल की जो बार्क है ना, छाल, उसके एक्सट्रैक्ट की टैबलेट बनाते हैं और सिंपली 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार खिलाते हैं, ठीक है। वैसे ही खिलानी है, यानी पीरियड की डेट से 1 हफ्ता पहले शुरू करिए और ड्यूरिंग पीरियड्स खिलाते रहिए। लेकिन एक बात तो मैं ऐड कर देता हूँ, अक्सर हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारी महिलाओं में पीरियड्स कम आने का कारण होता है हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए होते हैं, इम्बैलेंस होता है। और उसके लिए बहुत अच्छा हो कि पीरियड्स के बाकी दिन जो है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाकी दिन, आप उस महिला को अशोक दें, या शतावरी, या लाजवंती यानी लज्जालो, या मेथी दाना, या फिर बाकुची। तो ये सारी दवाएं जो हैं एस्ट्रोजेनिक होती है, एस्ट्रोजन बढ़ाती हैं। तो इससे क्या होता है कि एस्ट्रोजन की एक्टिविटी अच्छी होने से हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और फिर पीरियड जरा ठीक से आता है। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया डॉक्टर मनीषा अग्रवाल जी का बाराबंकी से। और तीसरे प्रश्न पे आते हैं, ये हैं डॉक्टर मकरंद उपाध्याय, ये बरेली से हैं, सब यूपी से ही हैं। तो इनका कहना है कि सर मैंने सुना है कि तुलसी प्री मैच्योर कैटरैक्ट की प्रोग्रेशन को रोकती है। तो क्या ये सही बात है? और अगर ये सही है तो इसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तो डॉक्टर मकरंद जी, बात तो सही है, क्योंकि इस पे रिसर्च हुआ है। तुलसी पे ऐसी और भी दवाइयाँ हैं कुछ जिनके ऊपर रिसर्च हुआ है और पाया गया है कि जिन लोगों को समय से पहले कैटरैक्ट, आँखों के अंदर मोतियाबिंद, वो बढ़ना शुरू होते हैं, तो उनको अगर ये दवाएं दी जाएं तो जो कैटरैक्ट की प्रोग्रेशन होती है, जो बढ़ रहा होता है, वो स्लो डाउन हो जाता है, या हो सकता है रुक भी जाता हो, ऐसा रिपोर्टेड है। लेकिन अभी इसमें काफ़ी रिसर्च बाकी है। फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है तो आप दे सकते हैं। लेकिन देना कैसे है वो थोड़ा आपको जानना पड़ेगा। खाने के लिए ही देंगे, ओके? तो कैसे? तो तुलसी के पत्तों का रस जो है 10-15 ml सुबह, दोपहर, शाम पीने के लिए दीजिए, ठीक है। और चाहे तो उसमें थोड़ा हनी मिला लीजिए, ये कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है जो आसान है, हम लोग तुलसी के पौधे
कि एक्सट्रैक्ट से टैबलेट बनाते हैं, तुलसी घन टैबलेट। तो 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार आप ये लंबे समय तक, लंबे समय मतलब कम से कम 6 महीने, उससे भी ज़्यादा है, साल भर तक ये यूज़ कर सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न हो गया डॉक्टर मकरंद उपाध्याय जी का बरेली से। और चौथा प्रश्न है डॉक्टर मंसूर बिजनौर, ये भी उत्तर प्रदेश से ही हैं। इनका कहना है कि सर मेरे दादाजी की उम्र है 73 ईयर्स और उनको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया है, यानी जो एज के साथ प्रोस्टेट बढ़ता है वो उनका बढ़ा हुआ है, और वेट भी काफ़ी है उसका, मुझे लगता है कि अबाउट 78 शायद इन्होंने वेट लिखा है। तो अब उनका कहना है कि मेरे दादाजी को इससे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आती है कि एक तो उनको पेशाब जो है खुल के तो आता ही नहीं है, रुकावट होती है, धार बंद हो जाती है, और काफ़ी देर बाद उनको पेशाब शुरू होता है। जब वो पेशाब करने जाते हैं तो काफ़ी देर उनको इंतज़ार करना पड़ता है, और फिर बार बार रुक जाता है। इनका कहना है, दादाजी कहते हैं कि कभी कभी तो 10 बार रुकता है, यानी एक बार पेशाब करते हुए रुका, आया, रुका, ऐसे 10 बार हो जाता है। तो धार पतली हो गई है, तो क्या किया जाए? तो डॉक्टर मंसूर जी, 2 दवाइयाँ हैं, अक्सर हम लोग बताते ही हैं, आपको भी बता देते हैं। एक है गोरखमुंडी और दूसरी है राजपाठा। तो इन्हें आप दादाजी को दीजिए। अब वैसे तो आप इनका चूर्ण दे सकते हैं, लेकिन वो इतना फिजिबल नहीं है कि पेशेंट 6-6 ग्राम चूर्ण जो है दोनों का 3 बार ले, यानी 12 ग्राम टोटल हो जाएगा 3 बार, तो 36 ग्राम चूर्ण तो कोई लेगा नहीं, आपके दादाजी भी नहीं लेंगे। तो अच्छी बात यह है कि आप गोरखमुंडी और राजपाठा, इनकी घन टैबलेट्स होती हैं, तो वो 2-2 टैबलेट्स दिन में 3 बार आप दे सकते हैं। 3 महीने तक दीजिए, फिर 10-15 दिन तक बंद कर दीजिए, और उसके बाद दोबारा शुरू करिए। तो 3 महीने बाद इसलिए बंद करवाते हैं कि ड्रग रेजिस्टेंस ना डेवलप हो जाए, तो दवाई अपना काम करती रहे, तो उसके लिए। और कम से कम 6 महीना दीजिए, शायद ज़्यादा भी देना पड़े, फिर बताइएगा कि क्या उसका रिजल्ट होता है। और इसके बाद यह डॉक्टर आशा दवे जी गुजरात से, इन्होंने कहा है कि सर मेरे पास इंसोम्निया की काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं होती हैं, वो भी मेनोपॉज के बाद की, और मैंने इनको पहले काफ़ी दवाइयाँ दी हैं, मेधि रसायन औषधियाँ, लेकिन कोई सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। तो फिर उन्होंने लगभग साल भर पहले हमारा एक आर्टिकल पढ़ा या वीडियो देखा होगा, तो उसमें हमने कहा था कि तगर जो है वो अनिद्रा यानी इंसोम्निया में काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। तो इनका कहना है कि मैं अपने पेशेंट्स को रात को सोने से 1-8 घंटा पहले आधे से 1 चम्मच तगर का चूर्ण खाने की सलाह देती हूँ पानी के साथ। तो इनका ये कहना है कि एक बात, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि मैं लंबे समय तक अगर तगर पेशेंट्स को देती हूँ तो कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होंगे, और दूसरा ये है कि तगर की जो स्मेल है और टेस्ट है वो बड़ा ख़राब होता है, तो पेशेंट पसंद नहीं करते हैं। तो क्या कोई और तरीका है जिससे मैं आसानी से अपने पेशेंट्स को दे सकूं? तो डॉक्टर आशा दवे जी, पहली बात है कि तगर के कोई बहुत ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करवाया जा सकता है, लेकिन 2 बातों का ध्यान देना है। पहली बात तो ये है कि अगर आपको 3 महीने से ज़्यादा देना है तो 3 महीने के बाद इसको 15 दिन के लिए बंद करवा दीजिए, और उन दिनों में आप जटामांसी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा तगर शुरू कर दीजिए। और दूसरी बात यह है कि तगर जो है ठीक है, इसके वैसे खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होते जैसे कि एलोपैथिक नींद लाने वाली दवाइयों के होते हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं, ज़्यादा लंबे समय तक देंगे। तो आगे प्रयास करिए कि आप धीरे धीरे तगर की डोज को कम करते जाएंगे, ठीक है। तो अब जहाँ तक देने का सवाल है, तो हम लोग तगर से एक टैबलेट बनाते हैं, तगर घन टैबलेट। तो 2 टैबलेट आप रात को पेशेंट को दे सकते हैं, वो आसान है लेने में। इसके बाद डॉक्टर प्रीति जैन है रायपुर छत्तीसगढ़ से। तो इन्होंने एक्चुअली मुझे एक अपनी केस रिपोर्ट ही एक प्रकार से भेजी। इनका कहना है कि सर मेरे पास
पोस्ट मेनोपॉज की काफ़ी सारी पेशेंट्स आते हैं जिनकी मेन प्रॉब्लम होती है धड़कन, यानी दिल उनका धड़कता है, ज़ोर ज़ोर से धक धक करता है सीने में, तो वो इनको तकलीफ़ देती है, यानी पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम है। तो इनका कहना है कि मैंने इन महिलाओं को काफ़ी सारी दवाइयाँ मैं दिया करती थी, तो फिर मैंने आप एक आर्टिकल पढ़ा और शायद वीडियो भी देखा होगा जिसमें हमने बताया था कि धड़कन अगर किसी पेशेंट को हो तो उसके ट्रीटमेंट के लिए गोजिह्वा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि अब मेरे वहाँ पे गोजिह्वा नहीं मिल रही थी, तो फिर जैसे तैसे गोजिह्वा के पत्ते कहीं से मंगवाए, उसका चूर्ण किया और वो एक एक चम्मच चूर्ण दिन में 3 बार मैं पेशेंट्स को देती थी, तो उससे इम्प्रूवमेंट तो आता है। इनका कहना है कि ये पैल्पिटेशन अगर किसी को हो, धड़कन, तो उसके लिए गोजिह्वा का चूर्ण जो है, गावजुआ भी इसे कहते हैं, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। लेकिन इनका कहना है कि मुझे अभी पता चला है कि गोजिह्वा की घन टैबलेट भी मिलती है, तो अभी मैं वही शुरू करने जा रही हूँ, ये इनका कहना है। और अंतिम जो ये एक रिपोर्ट है, ये भी डॉक्टर दीपक शर्मा जी हैं नोएडा से। इन्होंने कहा सर मैं आपको 3 बातों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, और वो बातें क्या हैं। इनका कहना है कि मैं इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस करता था, तो धीरे धीरे आयुर्वेद की तरफ शिफ्ट हो गया, लेकिन समस्या तब आई जब मैंने देखा कि कुछ एक पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स की ज़रूरत होती थी और आयुर्वेद में स्टेरॉइड्स तो थे नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी कि कैसे ट्रीट करें। तो फिर आपके एक आर्टिकल से और वीडियो से पता चला कि मधुयष्टि मुलाठी के अंदर नेचुरल स्टेरॉइड होता है, तो फिर मैंने मधुयष्टि चूर्ण देना शुरू किया पेशेंट्स को जहाँ स्टेरॉइड्स की ज़रूरत होती थी, और मुझे अच्छा रिजल्ट्स मिलने लगा। और बाद में फिर मैंने आपकी ही कंपनी की मधुयष्टि घन टैबलेट जो है 2-2 टैबलेट 3 बार देना शुरू की है, और बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है एलोपैथिक स्टेरॉइड्स में आज मेरे पास नहीं है, लेकिन हमारी आयुर्वेद की ये जो स्टेरॉइड मेडिसिन है मधुयष्टि काफ़ी इफ़ेक्टिव है। दूसरा इन्होंने कहा कि आपने एक आर्टिकल में कहा था और वीडियो में भी कि एस्थमा के पेशेंट्स को सूक्ष्म संशोधन देना चाहिए, यानी थोड़ा थोड़ा उनको जो उनके प्राणवायु स्रोत है, इसमें लंग्स में कफ इकट्ठा हो जाता है, म्यूकस, उसको निकालने के लिए थोड़ी मात्रा में मदन फल का इस्तेमाल करना चाहिए, चूर्ण का या इसकी घन टैबलेट का। तो इन्होंने कहा कि मैं बहुत कम मात्रा में मदन फल चूर्ण जो है वो देता हूँ, और उससे मुझे रिज़ल्ट जो हैं वो मिलते हैं। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि मदन फल घन टैबलेट जो है वो भी मैं अपने पेशेंट्स को दिया करूँ। और इसके बाद इनका ये कहना है कि मेरे पास रिमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स भी आते हैं। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स जो हैं ये कहते हैं कि मैं काफ़ी दवाइयाँ यूज़ करता था, लेकिन फिर मैंने आपके एक आर्टिकल में देखा कि निर्गुंडी घन टैबलेट जो है रिमेटॉइड आर्थराइटिस में काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। तो जब से मैंने निर्गुंडी घन टैबलेट देना शुरू की है अपने आम बात के पेशेंट्स को, रिमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को, तो तब से इम्प्रूवमेंट इन पेशेंट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने लगा है। तो इनका कहना है कि इन 3 चीज़ों के लिए मैंने आपको धन्यवाद के लिए ये सारी जानकारी दी है। तो ठीक है डॉक्टर दीपक शर्मा जी, आपको ही धन्यवाद, आपने ये सूचना हमको दी। तो फ्रेंड्स, ये सेशन डॉक्टर सेशन नंबर 3 है, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इसमें हमने 7 प्रश्न लिए और प्रयास किया कि सिंपल तरीके से उनके उत्तर आप तक पहुँचाएँ। ये सेशन आपको कितना बेनिफिशियल लग रहा है, ये फीडबैक आप हमें ज़रूर दीजिएगा। और भी कोई प्रश्न हो तो भेजिए, हम प्रयास करेंगे, जो भी कुछ हमें पता होगा हम प्रयास करेंगे कि हम उनका उत्तर आपको दें। और ये सेशन अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपना, अपने पेशेंट्स का, अपने घर के लोगों का पूरा ध्यान रखिए।